पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और दिफाई मुआहदे पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदीया में दिल की गहराइयों को छूने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी भी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती फरोग पाती रहे और अजमत की नई बुलंदियों को छुए। पाकिस्तान और सऊदिया जारह के मुकाबले के लिए हमेशा एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू ज़ुबान में तबसरा। पाक सऊदिया अहम तरीन दिफाई मुआहदे की अरबी ज़ुबान में पोस्ट भी की। मुआहदा आलमी मीडिया में भी शह सुर्खियों पर। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी AP ने मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला कदम करार दिया। राइटर्स ने लिखा, एटमी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाज़ाबता दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक मामलात को बदल सकता है। सीनियर सऊदी एहलकार ने कहा, मुआहदा दोनों ममालिक में देरीना और गहरे ताउन को इदारा जाती शक्ल देता है। ये दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। माहिरीन ने इसराइल के कतर पर हमले के बाद ऐसा मुआहदा इसराइल के लिए वाज़े पैगाम करार दिया। जलालपुर पीरवाला से खतरा अभी टला नहीं। दरिया सतलुज में बड़ा रैला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा। लोधरा और बहावलपुर के करीबी देहात को खतरा। जिले इंतजामिया जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफर के लिए बंद। मुल्तान उच्च शरीफ मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। विफाकी वजीर मुवासिलात अलीम खान और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। NHA ने मोटरवे के मुतासरा हिस्सों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। शहर को बचाने के लिए मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं। हुकूमत के लिए शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। सैलाब गुजर गया, वसी पैमाने पर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लोधरा में सैलाब का पानी उतर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात में कोई कमी ना आई। कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए, कहीं से कोई इमदाद ना मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। मुरीद के में सैलाब ने चावल की 40% तक फसल तबाह कर दी। किसान परेशान, कहा कि जमा पूंजी खत्म हो चुकी, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। कमालिया में दरियाए रावी के सैलाबी रैले ने कई दिहाड़ डुबोए। मकीन रिलीफ कैंपों में मुकीम मगर खाने के लिए कुछ मुयसर न रोजगार की सहूलत। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा देहात के बच्चे कश्तियों पर सवार होकर इल्म की प्यास बुझाने लगे। उधर शुजाबाद में सैलाबी रैले ने कदीम माढ़ा कब्रिस्तान को डुबो दिया। धोनों का बंद टूटने से पानी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और कई कब्रों का नामो निशान तक मिटा दिया। मानसून का 11वां स्पेल इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान। PDMA की जानिब से नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। मुकामी अफराद और सयाहों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। उधर पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए ATC में हाजिरी। अदालत ने नए SOPs जारी कर दिए। अदालत में मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी होगी। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी। अदालत ही कार्रवाई की वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। वकला समेत कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। अडियाला जेल में बानी PTI से रुफ़का की मुलाकात का दिन। किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली।
दूसरी तरफ पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उमर अयूब और शिबली फराज के नाअहली केसेस पर दलाइल शुरू हो गए। अदालत से इस्तदा की है कि 9 मई की शफाफ तफ्तीश हो। हमारे केसेस में इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नाअहल करार दिया। अब आइन में सिर्फ 14 किस्म की नाअहली शामिल है। हम अदालत से रिलीफ और इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, 8 महीने से बानी PTI के मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। अदलिया आखिरी दरवाजा है, उसके अलावा किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को उरुमची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। उरुमची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर जरदारी के इस्तकबाल किया। सेंटर 30 से ज़्यादा महकमों को डिजिटली जोड़कर 200 से ज़्यादा खिदमात फराहम करता है। सदर जरदारी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली और मनसूबा साजों के विजन को सराहा। सदर ममलकत ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी मनसूबा साज चीनी तजुर्बे से सीखेंगे। सदर आसिफ जरदारी का उरुमची में सिंकियांग के इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा और पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,58,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,775 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। इसराइल की गजा सिटी को खाली करने के लिए कल तक की मोहलत से हुनी फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। गजा सिटी पर मुसलसल बमबारी से दर्जनों घर तबाह, 61 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में गजा की पट्टी में 83 अफराद शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद का दोहा हमले में बच जाने के बाद पहला इंटरव्यू। बोले, हम गजा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी तजवीज़ पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि अचानक ज़ोरदार धमाके हुए। एहसास हो गया कि ये इसराइली बमबारी है। हम फ़ौरन वहाँ से निकल गए। 12 मिसाइल 1 मिनट से भी कम वक्त में गिरे। इसराइली हमले में 5 हमास सरकान और 1 कतरी सिक्योरिटी अफसर शहीद हुआ था। बरतानवी शाही खानदान का विंजर कैसल में ट्रंप के एजाज में शानदार इशाया। विंजर कैसल पहुंचने पर शाही खानदान ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलिना ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इशाये में शाह चार्ल्स का अमरीकी सदर को खिराज तहसीन, कहा कि दुनिया के पेचीदा तनाज़ात के हल में ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमन के लिए उनका अज़्म लायक सताइश है। सदर ट्रंप ने इशाये से खिताब में कहा कि अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाइयों से काबिल फ़ख्र हैं। सदर ट्रंप की शाह चार्ल्स के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। टोक्यो में जारी इवेंट जैवलिन के मुकाबले के फाइनल मरहले में अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में उनका थ्रो फाउल हो गया। तीसरी बार में 82.75 मीटर थ्रो की, लेकिन वो मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल तक ना पहुंच सके। चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल टोबाको के एथलीट कैस्ट्रन वॉलकोट ने 88.16 थ्रो के साथ जीत लिया। भारतीय एथलीट सचिन यादव ने 86.27 थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। एशिया कप के हर मैच पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन सी टीम है इवेंट की फेवरेट, किस खिलाड़ी में कितना है दम, क्रिकेट के माहिरीन और तज्जियाकारों के हर मैच पर जानदार तज्जिए, हर क्रिकेटर की कारकर्दगी पर दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी तबसरे। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इवेंट के फाइनल तक जारी रहेगी।